सब बच गया था फ्रूट्स, लिखिएगा फ्रूट्स। लास्ट लाइन क्या था? लास्ट लाइन दिखाइए ना, आप तो आते ही नहीं बीच बीच में, दो दिन एक दिन आते हैं दो दिन आते हैं। एक बच गया था फ्रूट्स, लिखिए फ्रूट्स। इस चैप्टर में यही चीज बच गया था, फ्रूट्स। और फ्रूट्स के बारे में सुनिए। पहले से आपको हम बता चुके हैं कि फ्रूट्स कैसे बनता है। किसी प्लांट में फ्लावर से बनता है। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। लेकिन फ्लावर में तो बहुत पार्ट है, सेपल है, पेटल है, स्टेमेन है, बहुत कुछ है, कार्पेल, पिस्टिल है। तो किससे बनता है? कार्पेल या पिस्टिल का जो निचला पार्ट होता है जिसका नाम है ओवरी। ये जो था ऐसे जो बताए थे, इसी से, इसका नाम क्या है? ओवरी। इसका नाम क्या है? इसी से क्या बनता है? फ्रूट्स। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और आप लोग को बोले थे इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट और ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। याद रखिएगा। तो सीड का परिभाषा क्या दिए थे? सीड का डेफिनेशन क्या था? राइपेंड सीड इज कॉल्ड, राइपेंड सीड, सॉरी, राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। उसी प्रकार आज हम बोलेंगे फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो फ्रूट का परिभाषा ऐसा होगा। और अब देखिए लिखा जाता है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, लिखना कोई नहीं, और मेल और फीमेल गैमेट का मिलन हो जाए, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाए फ्लावर में, तो ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए ओवरी वॉल, ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्प। यानी फ्रूट का अगर कहा जाए तो ये पूरा फ्रूट हुआ। अगर आपके हाथ में रख दें एप्पल या कोई भी चीज, वो पूरा फ्रूट हुआ। लेकिन फ्रूट के अंदर क्या है? सीड भी तो है। फ्रूट के अंदर सीड भी तो है। तो इसीलिए अगर पूरा पूरा रियल फ्रूट्स कहा जाए, तो अगर मैं यहां, तो अगर आंख मूंद के अगर आपने इसको ओवरी कह दिया तो ठीक है, ओवरी फ्रूट में बदल गया। लेकिन अगर ये ओवरी कहे तो ओवरी के अंदर में कोई बैठा हुआ भी था, ओव्यूल। तो ओवरी फ्रूट बना, तो ये क्या बना? सीड बना। इसीलिए अगर सिर्फ ओवरी वर्ड लिखा जाता है तो वो पूरा का पूरा जो फ्रूट आपके हाथ पर रखा है वो बोला जाता है फ्रूट। तो ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। लेकिन अगर सिर्फ बोला जाए ओवरी का दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इसका मतलब ये क्या बनाया? पेरिकार्प। ये क्या बनाया? यही है फ्रूट। और उसके बाद अंदर में जो है ये सीड, अंदर क्या ये? इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि पेरिकार्प प्लस सीड, पेरिकार्प प्लस सीड बराबर फ्रूट। पेरिकार्प प्लस सीड बराबर फ्रूट। पेरिकार्प किससे बना? तो ओवरी के वॉल से। किससे बना? ओवरी के वॉल से। और सीड किससे बना? ओव्यूल से। इसे थोड़ा ध्यान रहे कि अगर सिर्फ ओवरी वर्ड बोला जाए तो सिर्फ ऐसे लिखा था, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ऊपर से देखने में तो फ्रूट ही है और जो ओवरी से तो बना है। अब अंदर की बात करेंगे तब अलग अलग तोड़ेंगे। इसीलिए ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। लेकिन अगर ओवरी वॉल बोलेंगे तो ओवरी वॉज इज कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। तो पेरिकार्प के तीन पार्ट, पेरिकार्प के तीन लेयर, एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प के तीन लेयर, एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। जैसे अगर आप मैंगो की बात करेंगे, अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में क्या होता है? ये क्या है? ये ऊपर का क्या? छिलका। ये क्या है? छिलका। और छिलका के बाद जब हटा दीजिएगा तो मिलेगा उसका गुद्दा, फ्लेशी पार्ट जो हम लोग खाते हैं। इसको बोलते हैं मेजोकार्प। क्या बोलते हैं? और इस छिलका को क्या बोलते हैं? एपिकार्प। क्या बोलते हैं? और जिसको आप घंटों चाटते रह जाते हैं, नहीं छोड़वे ही नहीं।
गुठली, जिसे आप गुठली भी कहते हो या फिर कह दो स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी स्टोन टाइप का हार्ड होता है और इसका नाम है गुठली, जो गुठली कहते हो, लेकिन यह है क्या? एंडोकार्प। ये क्या है? एंडोकार्प। अब एंडोकार्प को अगर फोड़ोगे ना, एंडोकार्प को अगर सुखा दो धूप में, जब कड़कड़ हो जाए तब उस पर एक ईंट मारो, फूट जाता है, तब अंदर से क्या निकलेगा? सीड। अंदर में क्या है? जिसको हम लोग बजाते थे नीचे मुंह लेकर के, सीड। तो ये है मैंगो। लेकिन अगर हम नारियल की बात करें, अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल में देखिए क्या होता है। ये नारियल है और नारियल में क्या है, जब ऊपर का जो चमकीला पार्ट है, मानो नारियल या तो कच्चा है या मानो सूख गया, पूरा सूख गया, पूरा मैच्योर हो चुका है, नारियल गिर चुका है, अब लोग खरीदने के लिए गए पूरा नारियल, तो ऊपर का जो चमकीला पार्ट होता है और उसके बाद जब उसको छीलते हैं तो क्या निकल, ऐसे छीलते हैं हम लोग, तो वो फाइबर टाइप का होता है, फाइबर। उससे क्या बनता है? या तो रस्सी बनता है या गद्दा बनता है ना, रिक्शा का गद्दा उद्दा बनता है, या रस्सी, नारियल का रस्सी बनता है उसी फाइबर से। तो जो ऊपर चमकीला पार्ट है वो क्या है? एपिकार्प। जिसको आप छील छील के हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेजोकार्प। जब पूरा छीलते हैं तो इतना बड़ा कोई मिलता है हार्ड हार्ड, जो बिल्कुल हार्ड मिलता है वो क्या है? एंडोकार्प। वो क्या है? तो नारियल में मिला जुला के कहा जाए तो उस नारियल में हम लोग पेरिकार्प में ना तो एपिकार्प खाते हैं, ना मेजोकार्प खाते हैं, ना एंडोकार्प, तीनों नहीं खाते हैं। उसके बाद जब इंडोकार्प को फोड़ते हैं ऐसे से करके, तब अंदर से जो निकला वो उजला वाला पार्ट, अंदर से क्या निकला? और पानी निकला। तो पानी भी और उजला वाला दोनों क्या है? एंडोस्पर्म। दोनों क्या है? पढ़ाए थे। उजला वाला को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पानी पीते हैं नारियल को, उसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसे क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बोले थे, लिखाए थे ना। तो इसीलिए कहा जाए कि मेन मिल, देखो ये एपिकार्प हुआ, एपीमेजो एंडो। क्या यहां तक कुछ खाते हैं? और इसके बाद जो बच गया इसका मतलब वो बीज है। वो क्या है? बीज है। तो पेरिकार्प प्लस बीज, सीड बराबर क्या? फ्रूट। इसका मतलब कहा जाए कि आप नारियल का क्या खाते हो? तो हम बीज खाते हैं, नारियल का सीड खाते हैं। अब चलो, नारियल के सीड में आप क्या खाते हैं? तो एंडोस्पर्म। उसमें तो सिर्फ एंडोस्पर्म ही है ना। नारियल के सीड में तो मिला जुला के कहा जाए तो सिर्फ क्या है? एंडोस्पर्म ही है, और हम लोग वही एंडोस्पर्म खाते हैं। अगर एंडोस्पर्म ऑप्शन नहीं रहे तो बीज मारो, सीड दिया तो सीड मारो, सीड ही खाते हैं। और सीड और एंडोस्पर्म दोनों है तो क्या मारो? एंडोस्पर्म। और बोथ है तो बोथ। तो चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, लेकिन अगर ओवरी वॉल देगा तो क्या बोलोगे? और पेरिकार्प में कभी कभी क्वेश्चन सेट होता है कि पेरिकार्प कैसा? थिन की थिक, थिन की थिक। चूंकि बोलोगे थिक, कैसा बोलोगे? थिक आंसर, क्योंकि इसमें क्या? एपी है, मेजो है, तब एंडो है, तीनों मिला के थिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? थिक मेजोकार्प, थिन नहीं बल्कि थिक। और उसके बाद आप देखो ये दोनों फल का नाम क्या है। आप लोग, हम लोग के जमाने में फ्रूट्स बहुत लंबा चौड़ा फ्रूट का सिलेबस था, 3 दिन 4 दिन तक फ्रूटे चलता था। तो अब आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना नाम जानना है कि इस दोनों फ्रूट को किस वैरायटी में रखा गया। दोनों फ्रूट को, मैंगो को और कोकोनट को, ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। जैसे पोम भी नाम है, जैसे ये जो आप एप्पल खाते हो, एप्पल को किस ग्रुप में रखा गया? पोम में। उसके बाद होता है ब्लाउस्टा, हेस्पिरिडियम, पेपो, ऐसे करके नाम है फ्रूट्स का। तो उतना आपको नाम जानना नहीं है, फिलहाल इतना जानना जो आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है। दोनों फिगर भी बनाया हुआ है, मैंगो का और इसका। और उसके बाद बोला है कि दोनों फ्रूट्स किस वैरायटी का है? तो ड्रूप। किस वैरायटी का है? चलिए अब अगली। फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट। सुन के याद कर लीजिए, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से ही बना है, सिर्फ ओवरी से ही बना है, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ओवरी के अलावा फूल का कोई और पार्ट भी फ्रूट बनाने में भाग ले लेता है। ओवरी तो लिया ही भाग, अन्य पार्ट भी भाग ले लेता है। तो इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, यानी असत्य फल। वो सत्य फल नहीं है, असत्य फल है। एक बार एसएससी में पूछा गया था, एसएससी एग्जाम होता है उसमें, कि निम्नलिखित में से असत्य फल का एग्जाम्पल कौन है? उसमें पहला एप्पल था सेब, यानी एप्पल। तो एप्पल माना था, एप्पल, पियर, नाशपाती, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, काजू जो खाते हैं, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट है। क्या ये? क्योंकि इसमें ओवरी तो भाग लिया ही है, साथ ही साथ क्या भाग लिया? थैलमस। और रियली में जो आप ये जो एप्पल खाते हो, नाशपाती खाते हो, वो क्या खाते हो? वो थैलमस खाते हो।
जो दांत से काटा आऊं, ओके, क्या काटा, थैलमस खा रहे हो, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं, दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स क्या है, ट्रू फ्रूट्स हैं। क्या ये, यानी उसमें सिर्फ ओवरी ही भाग लिया। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जहां पर फॉल्स फ्रूट है, जैसे आपने देखा एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैशूनट। उसके बाद मैं फिर बोल रहा हूं कि फ्रूट्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दुनिया जानती है कि फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक ओवरी फ्रूट्स नहीं बनेगा और ओव्यूल सीड नहीं बनेगा। पता है सब आदमी को, यानी मिला जुला के कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बनेगा, सीधी सादी बात है। फर्टिलाइजेशन होगा तभी फ्रूट का आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हर चीज का एक्सेप्शन है, ऐसा भी होता है कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन का भी ओवरी क्या बना देता है, फ्रूट्स बना देता है। तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो फर्टिलाइजेशन से बनता है उसे यूकार्पिक फ्रूट्स, और जो बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जिस प्रोसेस से बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोकार्पी। क्या नाम है? और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एक खासियत है, ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होते। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर, एग्जांपल देते हैं, अंगूर, ग्रेप्स और आजकल बनाना, केला। ये दो ऐसा एग्जांपल है जिसमें बिल्कुल फ्रूट्स नहीं होते, हम लोग ऐसे खाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मार्केट में जितने भी बनाना है, क्या किसी बनाना में सीड नहीं है? क्या किसी भी अंगूर में सीड नहीं है? होता है। यानी हमारे पास यूकार्पिक बनाना भी है और हमारे पास पेरिकार्पिक बनाना भी है। हमारे पास यूकार्पिक ग्रेप्स भी है, हमारे पास पेरिकार्पिक ग्रेप्स भी है। लेकिन जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है, 99.9% की बात मैं कर रहा हूं, जनरली मोस्टली जो भी अंगूर और केला हमारे मार्केट में उपलब्ध है, सभी क्या है, सीडलेस है, यानी पार्थेनोकार्पिक है, जो बिना फर्टिलाइजेशन का बन गया। ठीक है। और आप चाहे तो आर्टिफिशियली आप भी करवा सकते हैं। नेचर में तो हो गया बिना फर्टिलाइजेशन का ओवरी क्या बन गया, फ्रूट, जिसका नतीजा क्या हुआ, अंदर में सीड नहीं बना। लेकिन आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। मान लो किसी प्लांट में मंजर आया, सिर्फ आम में ही मंजर नहीं आते हैं, सब में बहुत है, और मंजर आया, अब तुम क्या किया, उस मंजर में जैसे ही फूल सब कुछ मैच्योर हुआ मिला जुला के, तो पॉलिनेशन से पहले क्या कर दो, ना पॉलिनेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। उससे पहले क्या क्या, ऑक्जिन नाम का एक फाइटो हार्मोन्स मार्केट में मिलता है। फाइटो हार्मोन्स पढ़ाए थे आप लोग को, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। उसमें से आप लोग को बताए थे कि कल्चर मीडिया में कौन कौन डालते हैं, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन, पढ़ाए थे आप लोग को टिश्यू कल्चर में। तो उसी में मैं ऑक्जिन की बात कर रहा हूं। ऑक्जिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स यानी पौधा से निकलने वाला हार्मोन, जिसका अगर आप छिड़काव कर दोगे ना तो पार्थेनोकार्पी हो जाएगा उसमें, यानी बिना सीड वाला फल बन जाएगा, यानी बिना फर्टिलाइजेशन का ही फल बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मधुमक्खी का, हवा का, कि भाई तुम पॉलन ग्रेन को ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ओवरी क्या बन जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग भी देखा था ना, हम लोग में भी एनिमल में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। हम लोग में क्या, जैसे मान लो ये ओवरी है, मान लो मधुमक्खी का ओवरी है और ये मधुमक्खी का स्पर्म है, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अरे दोनों मिलेगा तो क्या होगा, तब जाके क्या बनेगा, जायगोट, फिर आगे एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, ये इंतजार करते रहता है ओभम की, आओ आओ ओभम आओ, और ये ओभम अगर नहीं आया तो ये बोलता है जोर मुझर का। तो तुम क्या, अगर नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे तो क्या लगता है कि हम बउआ नहीं बना पाएंगे क्या? हम बनाएंगे, हम बिना फर्टिलाइजेशन के भी बउआ बना सकते हैं। तो देखो ये आया नहीं, भाव खा रहा था, ये झट से क्या की, माइटोसिस शुरू कर दी और बोला कि बस एक से, ये क्या अपने एन है तो एन एन होगा ना रे, फिर एक दो से क्या होगा, चार, चारों क्या होगा, एन एन एन, 4 से 8, 8 से 16, सब एन 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 एन, और उसके बाद जाके बउआ बन गया, मधुमक्खी का बउआ। तो कहने का मतलब जो बउआ बना, इसके बॉडी का हर सेल क्या होगा, एन। लेकिन अगर वही अगर फर्टिलाइजेशन होता तो क्या जायगोट बनता, जायगोट का डिप्लॉयड था, और इसमें क्या होता, माइटोसिस, तो क्या बनता, एम्ब्रियो, बच्चा बनता, तो बच्चा का हर बॉडी क्या होता, डिप्लॉयड। लेकिन आज क्या हुआ, ये तो आया नहीं, तो बिना फर्टिलाइजेशन का ही यहाँ क्या बन गया, बउआ। तो ऐसा बउआ क्या होता है, हैप्लॉइड। कैसा बनेगा, देखो। और इस तरीके से मैंने एनिमल में भी आपको दिखाया कि बिना फर्टिलाइजेशन का भी बउआ बनता है। इसी प्रकार प्लांट में भी बिना फर्टिलाइजेशन का भी क्या होता है, ओवरी क्या बना दिया, फ्रूट्स बना दिया, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट्स, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम लोग सब चीज का
एक एक करके लिखेंगे। और एक चीज और जानिए कि फ्रूट्स कैसा होता है, दो प्रकार का, ड्राई और फ्लेशी। ड्राई और फ्लेशी। अगर ड्राई है, जैसे मान लो कैश्यू नट क्या ड्राई है, ग्राउंड नट क्या है ड्राई है, अखरोट क्या है ड्राई है ना, तो ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट किसे कहते हैं, जो मांसल हो, गुद्दादार हो, रस हो, जैसे मान लो अगर बोले अंगूर ग्रेप्स, अगर बात करें गुआवा की बात करें, मैंगो की बात करें, संतरे की बात करें, इस समय क्या गुद्दा होता है फ्लेशी। तो फ्लेशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई क्या हुआ कैश्यू नट, ग्राउंड नट, ये सब क्या हुआ ड्राई फ्रूट्स। चलिए तो आप लिखिए, इन सारी चीजों को लिख लीजिए। फ्रूट्स कैसे लिखे, यहां लिखिएगा, फ्रूट्स लिखिएगा, राइपेंड ओवरी इज ही कॉल्ड, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। और नोट में लिखे हैं कि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, लेकिन ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। दोज फ्रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। मैक्सिमम फ्रूट सही है। और यहां देखिए, ये यहां वैसे लिख दे कि इसमें आप लोग खाते क्या है, तो इसमें खाते हैं क्या थैलमस, तो इसको उठा के आप यहां भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हेयर, यहां हेयर थैलमस, THALAMUS, हेयर थैलमस इज बीइंग ईटेन, यहां थैलमस खाया जाता है। आप इसको ऐसे लिख लो एरो करके, चाहे आप यहां लिख लो, जगह नहीं था नीचे में तो हम ऊपर लिख दिए हेयर, HERE, हेयर थैलमस इज बीइंग ईटेन, सुन के भी लिख लो, हेयर थैलमस इज बीइंग ईटेन। चलिए नेक्स्ट पेज। भाई बहुत लिखना है, तनी मनी नहीं। चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट, फिर लिखिए दो प्रकार के होते हैं, फटाफट हाथ चलाइए। दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, एक क्या हुआ पार्थेनोकार्पिक, और उधर कौन क्या हो गया यूकार्पिक। यूकार्पिक फ्रूट यानी जो फर्टिलाइजेशन से बने। बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, जल्दी करो पीछे वाला। अरे सब पीछे वाले को नहीं बोल रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं उसका गा रहे हैं। चलिए अब आगे चलिए। बस ये लास्ट पेज है, नहीं लास्ट नहीं है, नहीं इसके बाद भी है फोटो, इसके बाद फोटो है, मैंगो वाला फोटो है और नारियल वाला। पार्थेनोकार्पिक इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच, पार्थेनोकार्प, कोई पूछेगा ना पार्थेनोकार्पी क्या है, कार्पी वाई, तो इट इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। जिस प्रोसेस से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ये हम आप भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम ढंग से, मैन्युअली ऑक्जिन नाम का हार्मोन अगर यूज करें और उसको छिड़क दिया जाए फूलों पर तो ऐसा हो सकता है। फ्रूट्स में भी फ्लेशी और फ्लेशी लाइक गुआवा, मैंने कोई मांसल होता है तो कोई ड्राई होता है, ड्राई का एक दो नाम लिख दिए और कुछ फ्लेशी फ्रूट्स का नाम लिख दिए। आर्टिफिशियली, ARTIFIC, ARTI, आर्टिफिशियली FICIALLY, आर्टिफिशियली ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, यानी पौधा से निकलने वाले हार्मोन लाइक ऑक्सिन। सिर्फ वही नहीं लिखा था और कोई भी नहीं लिखा था, वो लिखना शुरू किया सब कोई हल्का हल्का लिख लिया। बस ये फोटो मैंगो और लिखो, उसके बारे में कैसा है ड्रूप, और पेरिकार्प का 3 पार्ट लिख लो और 2 फोटो बना दो। यहां लिख दो इन कोकोनट हम लोग क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म एंड इट्स फाइब्रस मेजोकार्प कहाँ यूज करते हैं, मैंने रस्सी बनाते हैं, गद्दा बनाते हैं, जो भी करना है वही। मेजोकार्प है MSO दे दो।
मेजोकार्प, MESOCARP, मेजोकार्प।